अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से और अल नूर हेल्थ टिप्स की तरफ से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। ऐ ईमान वालों, अल्लाह के नबी पर दुरूद शरीफ भेजा करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने ये एक सिलसिला शुरू किया है कि मेरी कोई भी वीडियो आप देखें तो आपको दुरूद शरीफ जरूर याद आ जाए कि हमने नबी पर इसी बहाने एक दुरूद शरीफ जरूर भेजना है। मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो आप वीडियो को रोकें, पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर आगे वीडियो देखें। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर जरूर कर दें। आज का जो मौजू है नौजवान नस्ल के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। सबसे ज्यादा जो मुझे कॉल्स आती हैं नौजवानों की वो आती है कि साहब हम एक बुरी लत में गिरफ्तार हैं, वो है मुश्तज़नी। हम एहतलाम से बहुत तंग हैं। मुझे नमाजी हजरात का फोन आता है कि इन सब एहतलाम रोज हो जाता है। ऐ ईमान वालों, मैं आपको बताता चलूं, बीमारी अपनी जगह है लेकिन ईमान की कमजोरी है। आज हम इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। कोरोना वायरस आया है। कोरोना वायरस आने का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अल्लाह ताला ने जो कोरोना वायरस भेजा है, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक अजाब भी है और दूसरी तरफ से हमारे लिए एक इम्तिहान भी है। वो इसलिए कि जो ही कोरोना वायरस आया पूरी दुनिया में क्लब बंद हो गए, तमाम जो फाहिश हरकत होती थी वो बंद हो गई, तमाम इस्लाम की तरफ वापस लौट आए। जैसे कि आज स्पेन में अजानें शुरू हो गई। ये अल्लाह ताला ने एक झलक दिखलाई कि आपने एक दिन सब ने मिलकर इस्लाम की तरफ वापस लौटना है। आज का मैं आपका जो मौजू है वो उस मौजू की तरफ आता हूँ कि जो लड़के जवानी की तरफ जा रहे हैं वो मुश्तज़नी करते हैं, यानी कि अपने हाथ के इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अपने हाथ से अपने नफ्स को रगड़ते हैं और उनको जो मज़ा आता है उसको बार बार लेने के लिए वो अपना हाथ इस्तेमाल करते हैं, तो इसको मुश्तज़नी कहते हैं। अब आपने मुश्तज़नी से बचना है, मैं नुस्खा भी बता देता हूँ, लेकिन ऐ ईमान वालों आपने बचना कैसे है। पहले नंबर पर आप मोबाइल पर गंदी वीडियो देखनी बंद कर दें। आपके जो जज्बात भड़कते हैं वो मोबाइल अहम किरदार है नौजवान की नस्ल में। नौजवान नस्ल के हाथ में जब से मोबाइल आया है वो गूगल पे जाते हैं, हर चीज देख लेते हैं। आप ये कंट्रोल करें। दूसरा, कोशिश करें बावजू रहने की, नमाज पढ़ने की। अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो शैतान के बहकावे में नहीं आएंगे। देखिए, शैतान ने अल्लाह से कहा था कि मैं क़यामत तक इंसान को बहकाता रहूंगा। इंसान ने खुद बचना है शैतान के बहकावे से। ऐ अल्लाह के बंदो, आप नमाज पढ़ें, सलात कायम करें और कोशिश करें मोबाइल पे गंदी वीडियोस ना देखें, फाहिश वीडियो ना देखें और गंदी गुफ्तगू तक ना करें। अपनी निगाहें नीचे रखें। आपके ज़हन में जो फासद ख्यालात आते हैं, गंदे ख्यालात आते हैं, आप उनसे बचें। जब आप उनसे बचेंगे आपकी जो अंदर गर्मी है वो कंट्रोल होगी। जब आप देखते हैं चीज़ें, रात को सोते हैं, एहतलाम हो जाता है। और आप जो ज़काफ़त हिस्स की बीमारी होती है, शहवत का गुलबा आता है, शहवत ज़्यादा आती है, उसकी जो वजह है वो क्या है? वो यही वजह है। जब हम गंदी वीडियो देखते हैं, गंदी गुफ्तगू करते हैं, फाहशात की तरफ जाते हैं, तो हमारे जो ज़काफ़त हिस्स है वो बढ़ती है और हम अपना हाथ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने हाथ से बचेंगे तो आपका फायदा होगा। अपने हाथों से अपनी जवानी बर्बाद मत करें, अपने हाथों से अपनी जवानी बर्बाद। आप दुरूद शरीफ पढ़ें, तस्वीर रख लें, दुरूद शरीफ पढ़ें। जब आपको गंदे ख्यालात आए वुजू करें और नमाज पढ़ें। अच्छे दोस्तों में बैठें। आपके जिंदगी में जो पहला सबक है वो है अपने दोस्तों का चुनाव अच्छा करें। दोस्तों का चुनाव अच्छा करें, आपके जो ख्यालात हैं वो कंट्रोल हो जाए। अब मैं आपको इसका नुस्खा भी बता देता हूं। अगर आपको ज़कावत हिस्स की बीमारी ज्यादा है
तो खुश्क धनिया एक पाव ले लें और एक छोटी चम्मच सुबह नाश्ते से पहले इस्तेमाल करें, और एक छोटी चम्मच शाम को। जिनको शहवत ज्यादा आती है, जो नौजवान हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा पैगाम शिफा है। एक छोटी चम्मच सुबह नाश्ते से पहले पानी से ले लें और शाम को एक छोटी चम्मच पानी से ले लें। इंशाअल्लाह ताला आपका बार बार शहवत का आना ठीक हो जाएगा। अगर आप अपने हाथों से अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप है। कल को फिर आप नहीं दवाएं खानी, आप शादी के लायक नहीं रहे। तो जो आज का जो मेरा पैगाम है नौजवान नस्ल के लिए, और जो अपने हाथों से अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं उनके लिए, कि आप सुबह अंडा पराठा ना खाएं, खुश्क रोटी लें, पकौड़े समोसे बिल्कुल नहीं खाएं, गर्म चीजें लें। गर्मी आई है, रात को गूंद कतीरा ले लें, आधी चम्मच रात को गूंद कतीरा पानी में भिगो दें, सुबह नहा मुंह मिक्स करके वो पी लें। सुबह एक चम्मच उसमें शक्कर में मिला लें। इंशाअल्लाह ताला आपका जो कसरत एहतलाम है वो भी ठीक हो जाएगा, और जो आप अपने हाथों से अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं वो भी ठीक हो जाएगी। नमाज कायम करें, जो मेन पैगाम है। शैतान के वसवसे से बचें। शैतान आपको बहकाता है, आप उसके बहकावे में आते हैं। आप बिल्कुल आपने गंदी मूवी नहीं देखी, गंदी तस्वीरें नहीं देखी। अल्लाह अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो आप उसका इस्तेमाल अच्छा करें, शैतान के बहकावे में ना आए, बचे आप बीमारियों से। अल्लाह ताला आप पर भी कर्म करे, आपके माँ बाप पर भी कर्म करे। अल्लाह ताला आप सबको नेक हिदायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी वीडियो पूरी देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।